अनिका टैक्सी की बैक सीट में बैठी हुई थी। उसने टैक्सी के बाहर सुनसान एरिया को देखा जहां टैक्सी जा रही थी। कंफ्यूज्ड होते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया आप मेन रोड से क्यों नहीं जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के उस ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, ओ वो मैडम आज वीकेंड है ना, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है। ये रोड रेलवे स्टेशन के लिए ही जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं यहाँ से हर रोज आता जाता हूँ। ओके, अनिका ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दे दिया। वो ड्राइवर अनिका की ओर बुरे इरादों के साथ मुस्कुराने लगा। उसने एक्सेलरेटर पर कदम रखा और उसी समय आसमान में चमकता हुआ सूरज काले बादलों से ढक गया और पानी गिरने लगा। अनिका ने खिड़की के बाहर देखा और वो हैरान रह गई। मुंबई में पानी गिर रहा था। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, व्हाट द हेल, आखिर हो क्या रहा है? टैक्सी के ड्राइवर ने भी सामने रोड की ओर देखा, जो कि अभी कुछ देर पहले पूरा साफ था और अब पानी से ढक गया था। उस टैक्सी ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बारिश कहां से आ गई? उसने आगे की ओर देखा और पाया कि पूरे रास्ते में पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और हर जगह नाकाबंदी लगी हुई थी। खाकी कपड़े पहने हुए पुलिस वाले हर कार को रोक रहे थे और उसकी चेकिंग कर रहे थे। इस सिचुएशन को देखते हुए कोई भी आसानी से पता लगा सकता था कि वो किसी बड़े क्रिमिनल को ढूंढ रहे थे। उस ड्राइवर को अब घबराहट होने लगी। वो जानता था कि जल्द ही वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। उसने टैक्सी के रियर व्यू मिरर से पीछे बैठी अनिका की ओर देखा। अनिका ने ब्लैक कलर की फुल टी शर्ट और ग्रे स्वेट पैंट्स पहन रखी थी। उसके शाइनी काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए पड़े थे। उसकी परफेक्ट बॉडी और खूबसूरत चेहरा उसने पहली बार देखा था। उस ड्राइवर के मन में अब गलत ख्याल आने लगे थे। इतना अच्छा शिकार उसके हाथ लगा था। अब जो कि शिकार खुद उसके पास चलकर आया था, तो वो उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। उस ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर कदम रखा और टैक्सी को स्पीड में भगाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद रास्ते पर 20 इंच तक पानी भर गया। उसकी टैक्सी रास्ते में भरे पानी में फंस गई थी और कछुए की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए गाली दी। उस टैक्सी ड्राइवर को गाली देता देख अनिका ने अपनी नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। अब वो ड्राइवर अपने असली इरादे छुपा नहीं पा रहा था। वो एक पागल इंसान था जिसे लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की आदत थी, जो छुपाए नहीं छुप सकती थी। एक बार अनिका की उस पर नजर पड़ने के बाद उसका दिल टूट सा गया और जोर जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर ने भी अनिका के चेहरे पर डर और शिकन देखी। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम ये पता नहीं पानी क्यों गिर रही है, इस वजह से मुझे धीरे चलाना पड़ रहा है। वो ड्राइवर चाहता था कि अनिका शांत रहे। अनिका ने अपनी नजरें सामने से हटा ली और गहरी सांस लेते हुए हंसकर कहने लगी, अब जो इस बारिश की वजह से रास्ते बंद पड़ गए हैं, तो आप मुझे यही उतार दो भैया, मैं किसी और दिन स्टेशन चली जाऊंगी। अनिका ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और अपने फोन को ढूंढने लगी, लेकिन वो अपना फोन अपने साथ लाना भूल गई थी। ये आदमी उसे इतनी सुनसान जगह पर ले आया था। एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था आसपास। यहाँ उसे बचाने कौन आएगा? टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि अनिका समझ गई थी कि कुछ सही नहीं है और उसका प्लान बिगड़ने वाला था। उसने जल्दी से अपनी कैप निकाली और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तू बड़ा मस्त माल है। तू आज मेरी टैक्सी में चढ़ गई और मेरा दिन बन गया। अब तू मेरी प्यास भी बुझा दे और सोच मत कि तुझे कोई बचाने आएगा। अनिका बहुत डर गई थी। उसने आज बहुत बड़ी लापरवाही की थी। वो इतनी देर से एक इल्लीगल टैक्सी में बैठी हुई थी और उसे अब तक ये बात समझ नहीं आई थी। अनिका ने फैसला किया कि सही मौका देखकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। उसने नोटिस किया कि वो टैक्सी ड्राइवर अपनी बकवास करने में बिजी था।
और उतने में उसने टैक्सी के दरवाजे पर हाथ रखा और जल्दी से बाहर कूद गई। ये तो अच्छी बात थी कि टैक्सी बहुत कम स्पीड में आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। उस टैक्सी ड्राइवर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका इतनी डेयरिंग निकलेगी। उसने टैक्सी के ब्रेक पर पैर रखते हुए अनिका को पकड़ने के लिए टैक्सी का दरवाजा खोला। अनिका अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रही थी, लेकिन वो इस जगह से पूरी तरह अनजान थी। वो दौड़ती रही, लेकिन तुरंत उसे समझ आया कि आगे रास्ते खत्म हो रहा था और एक ऊंची दीवार बनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उतने में ही उसके कंधे को पकड़कर किसी ने उसे नीचे धकेला और कसकर थप्पड़ मारा। अनिका के होठों से खून बहना शुरू हो गया। डर और बेचैनी की वजह से वो अपना होश खो रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और वापस खड़ी हुई। उसने चीखते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो अनिका है ना, एक फिल्म में देखा था तुझे देखते ही तू मेरे दिल में बस गई। अपुन ने सुना था कि तू 18 साल की थी जब किसी के साथ सोई, और उसके बाद बहुत छोकरों के साथ तेरा चक्कर हुआ। तेरे मजे तो मैं भी लूंगा। देख, तू अपुन के हाथ से निकल नहीं सकती। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा? मैं तेरे को चाहता हूँ। देख, तू अच्छे से रहेगी तो अपुन तेरी जान नहीं लेगा और अपनी रानी बना कर रखेगा। मैं हर रोज तेरे साथ मजे करूंगा। उस ड्राइवर ने अनिका के हाथ को छूते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम गलत कर रहे हो तुम। अनिका रोते हुए बोली। उस ड्राइवर ने अनिका के बाल को पकड़ा और उसे दीवार पर जोर से धक्का दिया। उसने चिल्लाते हुए अनिका से कहा, गलत? अपुन की नजर में कुछ गलत नहीं है। जैसे ही उस ड्राइवर ने ये बात कही, उसने अनिका के टॉप की स्लीव फाड़ दी। अनिका ने अपने कपड़ों के फटने की आवाज सुनी और उसकी पूरी बॉडी कांप गई। उसके कान में उस ड्राइवर के कपड़े निकलने की आवाज गूंजने लगी। तू मेरे से लड़ने की कोशिश भी मत कर। मैंने बहुत लड़कियों के साथ ये किया है। वो क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है अब उनके पास। मैं तेरे को कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरे को खुश कर मेरी रानी। उस ड्राइवर ने अनिका की कमर को छूते हुए कहा। अनिका अब टूटने की कगार पर आ गई थी। ये आदमी बहुत ज्यादा घटिया और गंदा था। अनिका नहीं जानती थी कि वो इससे कैसे लड़ी। दीवार पर टकराने की वजह से उसका सर अभी भी घूम रहा था और उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त वो लाचार थी। क्या फिर से उसका रेप होने वाला था? क्या यही उसकी किस्मत थी? अब तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा रानी, तू मेरे पास आ। वो ड्राइवर अनिका को यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उस आदमी को उसके करीब आता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। अब वो चाह रही थी कि काश वो मर जाए। नहीं, वो इतनी शर्म की जिंदगी नहीं जी सकती थी। इससे बेहतर तो मौत थी। अनिका ने अपने सामने ऊंची पत्थर की दीवार को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान का ख्याल आया, चिराग। उसने अपने होठ दबा लिए और पूरी ताकत के साथ उस दीवार पर अपना सिर मारने के लिए आगे बढ़ी। अपने मरने से पहले उसे बहुत सी बातों का पछतावा था। अभी जब वो जिंदा थी तो कई लड़के उसके करीब आना चाहते थे, लेकिन जिस लड़के से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो कभी उसके करीब नहीं जा पाई। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो वो बिना किसी पछतावे के मर सकती थी।